Good morning, guys. So this is the MA सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश और यहाँ पर चारों पेपर का जो है सिलेबस फिर से जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर का सारा इंग्लिश का सिलेबस और सारे टॉपिक कवर किया गया है, वैसे सेम यहाँ पर MA इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर का भी सारा सिलेबस इसके बाद में 1 बाय 1 टॉपिक पूरा कवर किया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पेपर का नाम है 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, और जिसमें 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में प्रोज सेक्शन है, यूनिट फर्स्ट में प्रोज सेक्शन है और प्रोज सेक्शन में जीन पाउल सार्टर का जो प्रोज है वो है एग्जिस्टेंटियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस। एग्जिस्टेंटियलिज्म ये चीज़ है, जीन पाउल सार्टर ने इसको लिखा है। क्या है? एग्जिस्टेंटियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस, एग्जिस्टेंटियलिज्म। दूसरा सेक्शन है पोएट्री सेक्शन, और पोएट्री सेक्शन में जो पहला पोएट्री है बाइजेंटियम है, जिसको लिखा है W.B. यीट्स ने। W.B. यीट्स मीन्स विलियम बटलर यीट्स ने। और नेक्स्ट पोएम है द बेस्ट लैंड, जिसको T.S. एलियट ने लिखा, थॉमस स्टर्न एलियट ने लिखा। और नेक्स्ट पोएम है हेयर, जिसको लिखा फिलिप लार्किन ने। हेयर को किसने लिखा? फिलिप लार्किन ने लिखा। और नेक्स्ट पोएम है हॉक रूस्टिंग, जिसको लिखा टेड हॉगिस ने। और नेक्स्ट है कैजुअलिटी, कैजुअलिटी को लिखा सीमस हीने ने। अब यहाँ पर देखिए, पोएट्री सेक्शन में 5 पोएट्री है। बाइजेंटियम रिटन बाय W.B. यीट्स, द बेस्ट लैंड रिटन बाय T.S. एलियट, हेयर रिटन बाय फिलिप लार्किन, हॉक रूस्टिंग रिटन बाय टेड हैगिस, कैजुअलिटी रिटन बाय सीमस हैनी। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो यूनिट है वो फिक्शन है। अब फिक्शन में 2 है, एक तो है टू द लाइट हाउस, जिसको लिखा वर्जीनिया वुल्फ ने। टू द लाइट हाउस को किसने लिखा? वर्जीनिया वुल्फ ने। और सन्स एंड लवर्स, इसको लिखा D.H. लॉरेंस ने। तो फिक्शन में 2 है, टू द लाइट हाउस रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, सन्स एंड लवर्स रिटन बाय D.H. लॉरेंस। और नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 ड्रामा सेक्शन आता है, और ड्रामा सेक्शन में 2 ड्रामा है। एक है द होम कमिंग रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर, द होम कमिंग रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। और नेक्स्ट है बेटिंग फॉर गोडोट रिटन बाय सैमुअल बैकेट। 2 ड्रामा है, एक है द होम कमिंग रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर और दूसरा है बेटिंग फॉर गोडोट, सैमुअल बैकेट ने इसको लिखा है बेटिंग फॉर गोडोट को। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर का नाम है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब देखिए इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें भी 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में पोएटिक्स है रिटन बाय एरिस्टोटल एंड आर्स पोएटिका रिटन बाय होरेस। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है? पोएटिक्स है, जिसको एरिस्टोटल ने लिखा, और आर्स पोएटिका डेट इज रिटन बाय होरेस। और यूनिट सेकंड, अब देखिए यूनिट सेकंड में कौन कौन सी वर्क हैं। तो यूनिट सेकंड में है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी रिटन बाय जॉन ड्राइडन, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी रिटन बाय जॉन ड्राइडन। और सेकंड है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पोएट्री रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, द स्टडी ऑफ पोएट्री रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। और नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट रिटन बाय T.S. एलियट। तो देखिए यूनिट सेकंड में 4 हैं, और पहला है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी रिटन बाय जॉन ड्राइडन, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, द स्टडी ऑफ पोएट्री रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, और ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट रिटन बाय T.S. एलियट। नेक्स्ट है यूनिट 3, यूनिट 3 है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। यूनिट थर्ड जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड
पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, जिसमें पहला वर्क है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस रिटन बाय इलेन सोआल्टर, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस रिटन बाय एलेन सोआल्टर। नेक्स्ट है क्राइसिस इन ओरिएंटलिज्म, क्राइसिस that is written by Edward Said। यूनिट 4 है डिकंस्ट्रक्शन एंड साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। इसमें पहला वर्क है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, structure sign and play in the discourse of the human sciences written by Jacques Derrida। and second है the insistence of the latter in the unconscious written by Jacques Lacan, the insistence of the latter in the unconscious written by Jacques Lacan। नेक्स्ट है वीमेन एंड लिटरेचर। देखिए थर्ड पेपर का नाम है वीमेन एंड लिटरेचर, जहाँ यूनिट फर्स्ट में है अ रूम ऑफ वंस ओन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम ऑफ वंस ओन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। और सेकंड इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स रिटन बाय साइमन डी बॉबियर। तो यूनिट फर्स्ट में दो है, अ रूम ऑफ वंस ऑन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ और इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स रिटन बाय साइमन डी बॉबियर। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड का नाम है फायर ऑन द माउंटेन रिटन बाय अनीता देसाई, फायर ऑन द माउंटेन रिटन बाय अनीता देसाई। और सेकंड है जैस्मिन रिटन बाय भारती मुखर्जी, जैस्मिन रिटन बाय भारती मुखर्जी। यूनिट थर्ड है, अब यूनिट थर्ड में एक ये जो है आपका पोएट्री सेक्शन है। यूनिट थर्ड क्या है, लेडी लैजरस रिटन बाय सिल्विया प्लेथ, लेडी लैजरस रिटन बाय सिल्विया प्लेथ, ट्रिब्यूट टू पापा रिटन बाय ममता कालिया, द यूनिकॉर्न रिटन बाय सुनीति नाम जोशी। और नेक्स्ट है फिलोमिनल वुमेन रिटन बाय माया एंग्लो। अब यहाँ देखिए यूनिट 3 में 4 है, पहला लेडी लैजरस रिटन बाय सिल्विया प्लेथ, दूसरा ट्रिब्यूट टू पापा रिटन बाय ममता कालिया, और नेक्स्ट द यूनिकॉर्न रिटन बाय सुनीति नाम जोशी। नेक्स्ट फिनोमिनल वुमेन रिटन बाय माया एंग्लो। और यहाँ पर यूनिट 4 है, यूनिट 4 में एक वर्क है और वह मदर ऑफ 1084 रिटन बाय महाश्वेता देवी, मदर ऑफ 1084 रिटन बाय महाश्वेता देवी। और नेक्स्ट है आपका अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में यूनिट फर्स्ट में क्या आता है, तो यूनिट फर्स्ट में है ओरिजिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। एक तो सेक्शन ये है ओरिजिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, ग्रोथ ऑफ वोकैबुलरी, चेंज ऑफ मीनिंग। यूनिट सेकंड में सोशियो लिंग्विस्टिक की बात की गई है, सोशियो लिंग्विस्टिक, डायलैक्ट्स, इडियोलैक्ट्स एंड रजिस्टर्स, इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। और यूनिट थर्ड में मार्फोलॉजी है, यूनिट 4 में ग्रामर में ट्रेडिशनल ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। और फिफ्थ पेपर है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो ये रहा पूरा सिलेबस, है ना। अब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन यहाँ रिटन असाइनमेंट बनाना रहता है, इन्हीं 4 पेपर में से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और उसी पर जो है एक रिटन असाइनमेंट तैयार करके उसी को एक्सप्रेस करना होता है, अच्छे से बताना रहता है। आई होप ये सारी चीज़ समझ में आई होगी, और समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वैसे टॉपिक वाइज टॉपिक ये जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर किया जाएगा, बट ग्रेजुअली। ओके, थैंक यू।